हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपर भी बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया होगा। और हम आप लोगों का ये जो क्वेश्चंस पेपर है, इसमें जितने वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो भाई बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो ये तो आप लोग कह ही नहीं सकते कि मैम हमारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं भाई, आपने कौन सा आंसर सही माना है और कौन सा आंसर सही नहीं माना है, वो तो आप जब कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। देखिए कितनी बार ये चीज़ें रिपीट हुई थी और हम बार बार ये चीज़ बता रहे थे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका जो हो जाता है, इसमें पहले हम देख लेते हैं हरमन रोशाक, मार्गन एवं मरे, थर्स्टन और सी कोडेन बैकमैन। तो इसमें मार्गन एवं मरे हो जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो इसमें देखिए मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलक है, ये सभी हैं, तो यानी ये सभी गलत हैं। और जो नहीं है वही सही है, यानी प्रसार, ये आपका सही है। तो सेकंड का आपका चौथा ऑप्शन ये राइट हो जाता है। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया है। तो हमने देखिए कल ही इन सब चीज़ों को कितनी बार बताया कि कोहलर ने वन मानुष पर किया, चिंपैंजी पर किया, उसका नाम सुल्तान था, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबूत भी मिल गया। तो आपका हो जाता है वन मानुष, यानी थर्ड का जो है वो फर्स्ट आपका हो जाता है। और स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग क्या नहीं है, तो सीखना, धारण, चिंतन, पहचान। तो इसमें आपका जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो जो आपका सेकंड है, धारण, ये नहीं है, बाकी सीखना, चिंतन, पहचान ये सभी हो जाता है। और चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, ये कथन किसका है। तो 6 नंबर का जो हो जाता है उसमें सेकंड गेट्स व अन्य का हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर का। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो इसमें कहलाता है सीखने का स्थानांतरण, यानी हमने क्या आपको बताया था, स्थानांतरण, यानी एक जैसे हमने कोई चीज़ सीखी और उसको हमने कहीं और यूज़ किया। तो बहुत ज़्यादा हमने एग्जाम्पल दे के भी आप लोगों को समझाया था कि इस तरह से होता है, यानी सीखने का स्थानांतरण। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से ये सब कर पाए होंगे। और उसके बाद आपका हो जाता है, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, किसका होता है, तो आपको पता है जेड को होता है, ठीक है। धारण का संबंध निम्न में से किससे है, तो धारण का संबंध जो हो जाता है, रुचि है, ध्यान है, विकास है, स्मृति है। तो इसमें स्मृति हो जाता है, धारण का संबंध किससे है, तो स्मृति हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 10 नंबर का। तो आपका हो जाता है यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो गेस्टाल्ट हमने आपको कितनी बार बताया, गेस्टाल्टवादी यानी कोहलर, कोफका और वर्धमान, अगर ये कहीं पे आते हैं तो ये गेस्टाल्टवादी हैं। और इनका जो सिद्धांत तो आपको पता है कि सूझ का सिद्धांत है ना। तो देखिए 2 क्वेश्चन वहाँ से आपके आ गए, एक आपका चिंपैंजी वाला आ गया, यानी किस पे किया, तो चिंपैंजी यानी वन मानुष पर। और ये देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आ गया। और प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास या कथन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको हम क्या करेंगे, जो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। हालांकि अभी जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल में तब चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप लावेल का और एवरिल का ये 2 मान के चलें, और इसमें आपने कौन सा सही किया है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। बाकी चलते हैं, क्योंकि फटाफट से यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है और अभी फिर से आपको दूसरा पेपर भी देना है ना। तो इसलिए फटाफट से कर रहे हैं। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो सामान्यीकरण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हो जाते हैं वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, CHZ हो जाता है। रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि 10, ठीक है। उसके बाद आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है, तो कौन सी है, जीवन इतिहास विधि, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कितनी बार बताया कि जो प्रेरक सीखे जाते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम अर्जित करते हैं, और जो जन्म से लेकर आते हैं वो जन्मजात होते हैं। तो यहाँ पे क्या,
तो ये अर्जित हो जाते हैं, तो यानी कि मेरे हिसाब से तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। और बाकी हम लोग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं और उनको सॉल्व करेंगे। और फिर से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से जो आपका सेकंड पेपर है उसको आप लोग कीजिएगा और देखिएगा कि इसी तरह से फिर से जो क्वेश्चंस है यानी आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस ही आते हैं और आएंगे। थैंक यू।